हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्जाम 2025-26 ज्योग्राफी के 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख लीजिए जाकर। और हमने साइंस की 15 प्रैक्टिस सेट और हिस्ट्री की 10 प्रैक्टिस सेट और सिविक्स की 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दी। और आज हम करवाने जा रहे हैं ज्योग्राफी की, ये भी 10 प्रैक्टिस सेट तक चलेगी। इसके बाद हम 30 प्रैक्टिस सेट तक क्या करेंगे, 30 प्रैक्टिस सेट तक रीजनिंग करेंगे और उसके बाद एग्जाम तक आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 1 कि विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त स्थित है। तो अगर पूछा जाएगा कि सबसे गहरा गड्ढा, सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरा भाग, तो आप क्या बताओगे? तो मैरियाना गर्त। आपको बताना है कि मैरियाना गर्त कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गड्ढा यानी सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा एशिया नंबर 1 पर क्या है? तो एशिया हो जाएगा और नंबर 2 पर अफ्रीका हो जाएगा, है ना। नंबर 2 पर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी यूराल, ऑप्शन डी रॉकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूराल। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को क्या करती है? अलग करती है। क्या करेगी? अलग करेगी। ठीक है, देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा है। ऑप्शन ए स्थल संधि, ऑप्शन बी जल संधि, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी सड़क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा उत्तरी अमेरिका। फिर यहाँ ऐसे करके थोड़ा सा बना है, फिर यहाँ से हल्का सा स्थल मार्ग लगा हुआ और क्या बनेगा जाके? दक्षिणी अमेरिका बनेगा। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा? स्थल संधि। कैसे हो गई? स्थल संधि। नेक्स्ट देखेंगे, अंटार्कटिका स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कि समदाब या आइसोबार को दर्शाने वाली रेखा को कहा जाता है। ऑप्शन ए आइसोनिफ, ऑप्शन बी आइसोसीस्मल, ऑप्शन सी आइसोबार, ऑप्शन डी आइसोप्रेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद कर लीजिए, आइसोबार समदाब को नापती है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न की जिब्राल्टर संधि किसको जोड़ती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन सी हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी हिंद महासागर में। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न की लेब्राडोर की धारा की प्रकृति है। देखिए, धाराएं 2 प्रकार की होंगी। कौन की? उष्ण और ठंडी, यानी गर्म और ठंडी जल धाराएं होंगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी ठंडी, ऑप्शन सी ना ही उष्ण और ना ही ठंडी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर क्या है? बी हो जाएगा। लेब्राडोर की जलधारा कैसी है? ठंडी है। आपको बता दो कि कोई भी, जैसे कि पृथ्वी है, जैसे कि ये क्या हो गई? पृथ्वी हो गई, है ना।
ये हो गई हमारी पृथ्वी हो गई। अब इसमें क्या होगा, हाँ, अब पृथ्वी इस पे 3 मेनली काल्पनिक रेखा, एक तो बीचों बीच से अलग करती है विषुवत रेखा, और एक ऊपर वाली क्या हो जाएगी, कर्क रेखा, ये हो गई कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क, और नीचे वाली मकर, और बीच वाले को हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री भी कहते हैं। तो बीच वाले के यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, इक्वेटर, इतने नाम हैं। आप सभी लोग सभी नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नाम पूछा जा सकता है ना। तो जलधाराएं क्या होंगी, जब देखो, और ऊपर क्या है, ठंडी, नीचे भी ठंडी है। तो जो नीचे से नदियां चलेंगी कहाँ पर, विषुवत रेखा की ओर। जो भी नदियां नीचे से विषुवत रेखा की ओर जाएंगी तो कैसी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएगी। कैसी जलधारा है, तो ठंडी हो जाएगी, है ना। और अगर वो जलधारा किधर जाएगी, अगर जो भूमध्य रेखा से नीचे की ओर चलेगी, है ना, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर और या एकदम नीचे की ओर, तो ये क्या हो जाएगी, ये गर्म हो जाएगी। क्योंकि भूमध्य और यानी कि भूमध्य, कर्क और मकर रेखा के पास सूर्य सीधे चमकता है, इसलिए क्या होगा, यहाँ गर्मी रहेगी, और गर्मी रहेगी तो यहाँ की जलधाराएं भी गर्म रहेंगी। समझ गए बात। तो जलधाराएं कितनी प्रकार की होंगी, तो 2 प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, माउंट एल्बर्ट किस पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है। ऑप्शन ए एटलस पर्वत, ऑप्शन बी रॉकी पर्वत, ऑप्शन सी काकेशस पर्वत, ऑप्शन डी अलास्का पर्वत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रॉकी पर्वत, है ना। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि माउंट मैककिले किस पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है। ऑप्शन ए अपोनी पर्वत, ऑप्शन बी अलास्का पर्वत, ऑप्शन सी एटलस पर्वत, ऑप्शन डी रॉकी पर्वत। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अलास्का पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, हिमालय पर्वत है। ऑप्शन ए वलित पर्वत, ऑप्शन बी धनसोत्ती पर्वत, ऑप्शन सी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत कैसा, वलित पर्वत बोले या मोरदार पर्वत। 14 नंबर प्रश्न है कि माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है। देखिए सारे पर्वत आज ही कंप्लीट हो जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन वलित पर्वत, बी धनसोत्ती पर्वत, सी ज्वालामुखी पर्वत, डी अवशिष्ट पर्वत। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ऑप्शन ए जुरेस्की लैंड का, ऑप्शन बी अंगारा लैंड का, ऑप्शन सी आर्यावर्त का, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड का। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि उष्ण कटिबंध चक्रवात विली विली आते हैं तो अमेरिका में। ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी चीन। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए एटना, ऑप्शन बी को सुल्तान, ऑप्शन सी माउंट पोपा, ऑप्शन डी फ्यूजियामा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटना। एटना कहाँ पर है, तो इटली में। एटना कहाँ पर है, इटली। और इटली की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों, तो रोम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आज आपको ई प्रश्न दिया गया है, ऑप्शन में ई भी आएगा। चलिए देखेंगे, सुनामी के कहर से बचने के लिए एक चेतावनी प्रणाली विकसित की जा रही है जिसके सहयोगी देश हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार, ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न कि मेसेटा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी दक्षिणी मैक्सिको। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कि सी हो जाएगा। मेसेटा पहाड़ कहाँ होगा,
तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना, स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अनातोलिया का पठार स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण मैक्सिको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बी राइट आंसर, तुर्की राइट आंसर है। 21 नंबर देखेंगे कि पेंटागोनिया का मैदान है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी मिस्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कि मताराजी जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी वेनेजुएला। तो 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो हरारे, है ना, क्या हो जाएगी? हरारे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एंजिल, एंजिल जलप्रपात है। एंजिल एक जलप्रपात है और वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 24 कि विश्व की सबसे गहरी झील। देखिए यहाँ बात की गई है गहरी झील की, है ना, तो गहरी झील क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी मिशिगन झील, ऑप्शन डी बैकाल झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर कहेंगे विश्व की सबसे बड़ी झील, तो बड़ी झील कौन हो जाएगी? सुपीरियर झील, जो कि यूएसए में, कहाँ पर होगी? यूएसए। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किसका बना हुआ है? देखिए पृथ्वी के कितने भाग है? तो तीन भागों में बांटा गया है ना। तो जो भीतरी वाला भाग है, अंदर वाला भाग, ये इसको क्रोड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे क्रोड। और ये किससे बना है होता है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी लोहा और निकिल, ऑप्शन सी निकिल और तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? लोहा और निकिल ले लेते हैं ना, लोहा और तांबा ले लेते हैं, लोहा और तांबा। तो बताइए किससे बना है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लोहा और निकिल से बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेनाइट उदाहरण है। ऑप्शन ए अग्नेय चट्टान का, ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टान का, ऑप्शन सी अवसादी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट किसका हो जाएगा? ऑप्शन ए अग्नेय चट्टान का। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत का भूकंप क्षेत्र भूकंप की किस पेटी में सम्मिलित है? ऑप्शन ए परिप्रशांत पेटी, ऑप्शन बी मध्य महाद्वीपीय पेटी, ऑप्शन सी मध्य अटलांटिक पेटी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्य महाद्वीपीय पेटी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 28 नंबर कि भूकंप के परिमाण या तीव्रता को किस पैमाने पर मापते हैं? ऑप्शन ए रिएक्टर पैमाना पर, ऑप्शन बी एनीमीटर पर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर पर, ऑप्शन डी कैलिपर्स से। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना पर। देखेंगे प्रश्न नंबर 29 कि माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी जॉर्जिया, ऑप्शन सी तंजानिया, ऑप्शन डी इटली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। ये क्वेश्चन अभी पूछे थे ना कि एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो इटली में बताया था ना। अगर आपको याद होगा तो ये आपको क्वेश्चन लग जाएगा आराम से। तो फ्रेंड्स अब आ गए हम ग्रीन बोर्ड पर, जो प्रश्न आपके लिए है। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी उदाहरण है। ऑप्शन ए सुसुप्त ज्वालामुखी का, ऑप्शन बी मृत ज्वालामुखी का, ऑप्शन सी सक्रिय ज्वालामुखी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या करेंगे आप लोग? सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। और हम 32 प्रश्न करवा दिए हैं और 30 नंबर प्रश्न किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा, जो कि आप लोग कमेंट में आंसर सही से दीजिए और नाम लिख कर दीजिएगा। ये नहीं कि 30 का ए होगा या 30 का बी होगा, ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए। सीधे सीधे नाम लिखिए कि कौन सा विसुवियस ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अपने फ्रेंड में शेयर करना भी नहीं भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के तीसरे पार्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चन अगर आपके वीडियो छूट गए तो उनको देख लीजिए, है ना। तो थैंक यू।